वन चाइना पॉलिसी, जिसके आगे आज पूरी दुनिया ने अपने घुटने टेक दिए हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, भारत हो या फिर दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। और चीन की ये सबसे बड़ी आज तक की जीत है। अब जिन लोगों को चीन की ये वन चाइना पॉलिसी के बारे में नहीं पता, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि चाहे तो आप चाइना को एक देश मान लो या फिर ताइवान को, आप दोनों को अलग देश नहीं मान सकते। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन एक बहुत बड़ा देश है, उसकी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर भी बड़ी है और यही वजह है कि ज्यादातर देश चीन को ही देश मानते आए हैं। ताइवान को एज अ कंट्री अभी तक अप्रूवल ही नहीं मिला और आज की कंडीशन में तो स्थिति ये आ गई है कि लगभग 12 से भी कम ऐसे देश हैं जो कि ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री मानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और ये चाइना की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसी पॉलिसी के चलते कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश में आज तक कामयाब होती आई है और इसी वन चाइना पॉलिसी की वजह से ताइवान को भी चाइना का हिस्सा माना जाता है और इसी वजह से फिर चाहे अमेरिका हो या भारत हो, इनको तोड़ने की कोशिश शुरू नहीं कर सकता। वन चाइना पॉलिसी एग्जिस्ट करती आई है। अब अगर चीन को खत्म करना है तो पहला टारगेट होगा वन चाइना पॉलिसी को खत्म कर देना। और यही आज के टाइम पे चीन की ऐसी दीवार है जो कि चाइना की सुरक्षा करती आई है और जिस दिन ये दीवार ढह गई ना, उस दिन चीन पर ऐसी आफतें टूटेंगी जिसकी उसने आज तक कल्पना भी नहीं करी। और पिछले लगभग 7 से 8 सालों से जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, जो भी चीन के दुश्मन देश हैं, तब से ही सब कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे वन चाइना पॉलिसी को नष्ट किया जाए, मिट्टी में मिलाया जाए। लेकिन आज तक कोई भी देश इसमें सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई भी दीवार को तोड़ना तब आसान होता है जब उसमें थोड़ा बहुत क्रैक आया हो। लेकिन आज दिनांक तक चीन की वन चाइना पॉलिसी में कोई भी क्रैक नहीं बना पाया था। इसीलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कहीं पर एक क्रैक मिल जाए, कहीं पर एक दरार हम बनाने में सक्सेसफुल हो जाएं, जिसके जरिए हम चाइना की पूरी दीवार को ढा सकें। लेकिन अब वो क्रैक मिल भी चुका है। अब आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट्स आई हैं कि ताइवान ने इंटरनेशनली मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल संस्था है, उसमें सदस्य बनने के लिए एप्लीकेशन दे दी है और अब से 2 दिन पहले ही इसको अप्लाई कर दिया गया था। हालांकि स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि चीन की फाइनेंशियल पावर को देखकर ताइवान इसे अप्लाई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट फिर ताइवान के लिए आया और भारत ने भी बैकडोर से ताइवान की मदद करी और उसी की वजह से ताइवान इसको अप्लाई कर पाया। और सबसे अहम बात अब आती है, जिस दिन ताइवान को सदस्य बनाने पर बहसाबाजी होगी, उस दिन सपोर्ट करने की बारी भी आएगी और तब पता चलेगा कि भारत, अमेरिका और यूरोप के देश चीन के अगेंस्ट में कितने खड़े होते हैं, या फिर ये चीन के दबाव में आकर ताइवान को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत मेगा जियोपॉलिटिकल इवेंट होंगे और यकीन मानिए, अगर किसी भी तरीके से ताइवान IMF का सदस्य बन गया ना, तो उसके बाद ये वन चाइना पॉलिसी की अंत की शुरुआत होगी, क्योंकि IMF को जरिया बनाकर बाकी के जो छोटे मोटे अन्य संस्थान हैं, फिर चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या फिर फाइनेंशियल हो या फिर मिलिट्री हो, ताइवान को हर जगह के संगठन में शामिल करवाया जाएगा। और जब ताइवान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों का हिस्सा बन जाएगा ना, और उसके बाद इसी को बेस बनाकर भारत, अमेरिका और दुनिया के सारे देश लगभग पुश करेंगे ताइवान को एज अ कंट्री यानी कि संयुक्त राष्ट्र में देश के तौर पर शामिल करवाने के लिए। और उस टाइम पर सबसे ज्यादा डिफाइनिंग पॉइंट आएगा वन चाइना पॉलिसी का। और अब बात केवल मान्यता की नहीं है, आप ये बात भी याद रखिए कि जब कोई देश IMF का सदस्य बनता है तो IMF उस देश को प्रोटेक्शन देता है इकोनॉमिकल डिजास्टर का। अगर कोई भी देश IMF के सदस्य देश पर अटैक करता है तो IMF उस देश की फाइनेंशियली तरीके से सुरक्षा करेगा। ऐसे में चीन के अटैक के वक्त ताइवान की सुरक्षा कर रहा होगा IMF। अब इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आने वाले कुछ हफ्ते जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा खास हो जाते हैं और इस मामले में जो भी होगा आपको यहाँ पर जरूर जानकारी दी जाएगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।